क्या करें? अच्छा, ऑल ऑफ यू लिसन, आज अभी हम महावरात की कहानी करेंगे। पहले कहानी पूरी एक साथ सुनेंगे, गौर से सुनिएगा महावरात को। महावरात को सुनने के बाद फिर मैं कहानी को थोड़ा थोड़ा एक एक, जैसे स्लाइड चेंज होगी तो फिर मैं रोकूंगी उसे, ताकि आप उसमें मौजूद मुहावरा लिख सकें। फिर जब आप मुहावरात लिख लेंगे फिर हम मैच करेंगे कि आपने सही मुहावरा चूज किए या नहीं किए। ठीक है, तो अब मैं ले रही हूं स्टार्ट। कान भी खोल लें, दिमाग भी खोल लें, रेडी रहिए। राइट जी बेटा। अच्छा, ये नीचे कर दो तो हो गया। ठीक है, आ गया ना, आ जाए ना। ठीक है बेटा, आ जाओ। गौर से सुनना है, गौर से समझना है। और मुहावरा आपको लगे हाँ फला जगह मुहावरा आ गया, अब ये मुहावरा है, तो वो मुहावरा आपने चुप करके लिख लेना है। आपस में एक दूसरे से डिस्कशन भी नहीं करना। इसकी रीजन ये है कि ये कहानी आपको बताएगी, नंबर एक, आपको मुहावरे कितने आते हैं। नंबर दो, अब आप मुहावरे का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिव राइटिंग में कैसे करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ मुहावरा इस्तेमाल कीजिए, मैं हर बार कहती हूँ ज़रबुल इमसाल का इस्तेमाल कीजिए, होता है ना ये। तो आपको करवाई थी, आप देखे जरा, जब भी मैंने कहा कॉपी का काम मुकम्मल कीजिए जी। कहावतें, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? गौर से सुनिएगा और गौर से इसे समझिएगा। अब मैं स्टार्ट ले रही हूं। कहानी से आपको पता चलेगा कि किसी भी कहानी में मुहावरात को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। हर घुड़सवार का ख्वाब होता है कि उसका घोड़ा हवा से बातें करे। इसलिए घुड़सवार अपने घोड़े को तेज दौड़ाता है और जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन शेख चिल्ली की ये आदत ना थी। वो तो हर काम सुकून से करने का आदी था। घोड़ा सुकून से चलता रहता और वो खुद हवा में कले बनाता रहता। एक मर्तबा ख्याली पुलाव पकाते हुए वो अपने असल रास्ते से भटक कर कहीं का कहीं पहुंच गया। उसे उस वक्त पता चला जब उसका घोड़ा एक जगह जाकर रुक गया। उसने अपने ख्यालात से निकलकर आंखें खोली तो अपने आप को एक सुनसान खंडर में पाया। इस खंडर में हू का आलम था, न कोई बंदा न बंदे की जात। अब तो शेख चिल्ली साहब के हाथों के तोते उड़ गए। उसने घोड़े से उतरकर किसी इंसान की तलाश में इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि अचानक चमगादड़ों का गोल उस इमारत के अंदर से निकलकर उस पर हमलावर हुआ। शेख चिल्ली ने घोड़ा छोड़ा और जमीन पर लेट गया। क्या कोई अपने मेहमान का इस तरह इस्तकबाल करता है? मेरी प्यारी बहनों, तुमसे तो हमारी कोई खास साहब सलामत नहीं, लेकिन तुम्हारे बड़े तो हमें अच्छी तरह जानते हैं। हम तो बहुत दूर से चलकर तुम्हारे घर को इज्जत बख्शने के लिए यहाँ आए हैं। होना तो ये चाहिए था कि तुम हमारी आओ भक्त करती, लेकिन अभी हम घर के अंदर कदम ही न रख पाए थे कि तुम सब हमें खाने को इस तरह दौड़ी हैं कि जैसे हमारे तुम्हारे बाप दादा की दुश्मनी हो। तुम्हारी इस नादानी और हमाकत पर हम तो अपने आप में आब आब हो रहे हैं। तुम्हारे अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे? तुम्हारी इस हरकत पर वो बेचारे तो जमीन में ही गड़ जाएंगे।
शेख चिल्ली ने जमीन पर लेटे हुए आंखें बंद किए एक तकरीर कर डाली। जब उसने आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द देखा तो वहां कोई चमगादड़ नहीं थी। लगता है हमें पहचान कर डर के मारे सब की सब हवा हो गई। अरे हमें देखकर तो बड़ी से बड़ी फौज अपनी चौकड़ी भूल जाती है। शेख चिल्ली ने शोखी में आकर खुद से कहा। आसपास देखा और घोड़ा ना पाकर ऊंची आवाज में कहा, भैया आ जाओ, दुश्मन आटे में नमक के बराबर था। हमारा जाहो जलाल देखकर रफू चक्कर हो गया। आओ देखो हमने दुश्मन को पसपा करके किस कदर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बल्कि हमने तो पानी में ही आग लगा दी है। लेकिन घोड़ा कहीं होता तो आता। इधर देखा उधर देखा, लेकिन घोड़ा दिखाई न दिया। अब तो शेख चिल्ली के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और वो खंडर से बाहर निकला और एक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद अपने सामने एक बस्ती के आसार देखकर शेख चिल्ली की जान में जान आई और उसने फिर हस्बे आदत ख्यालात के घोड़े पर सवार होकर बस्ती की राह ली। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मैं एक एक स्लाइड के बाद रोकूंगी। अब आप देखिएगा कौन सा मुहावरा है। आपस में डिस्कस नहीं करना प्लीज, ये आपकी अपनी जजमेंट है। पेंसिल से पेन से जिससे चाहे लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रेडी है? स्टार्ट ले लूं? ओके। और इस कहानी से आपको पता चलेगा कि किसी भी कहानी में मुहावरात को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। हर घुड़सवार का ख्वाब होता है कि उसका घोड़ा हवा से बातें करे। इसलिए घुड़सवार अपने घोड़े को तेज दौड़ाता है और जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन शेख चिली की ये आदत ना थी। वो तो हर काम सुकून से करने का आदी था। घोड़ा सुकून से चलता रहता और वो खुद हवा में कले बनाता रहता। अभी मैंने रोक दिया, इसमें से मुहावरे चुन के लिख लीजिए। हो गया? एक मर्तबा ख्याली पुलाव पकाते हुए वो अपने असल रास्ते से भटक कर कहीं का कहीं पहुंच गया। उसे उस वक्त पता चला जब उसका घोड़ा एक जगह जाकर रुक गया। उसने अपने ख्यालात से निकलकर आंखें खोली तो अपने आप को एक सुनसान खंडर में पाया। इस खंडर में हू का आलम था, ना कोई बंदा न बंदे की जात। अब तो शेख चिल्ली साहब के हाथों के तोते उड़ गए। देख लीजिए यहाँ कहाँ है महाभारत। हाथों के तोते उड़ गए।
उसने घोड़े से उतरकर किसी इंसान की तलाश में इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि अचानक चमगादड़ों का गोल उस इमारत के अंदर से निकलकर उस पर हमलावर हुआ। शेख चिल्ली ने घोड़ा छोड़ा और जमीन पर लेट गया। यहाँ देख लीजिए, अगर मुहावरा है तो लिख लीजिए। चला दूं आगे? शेख चिल्ली ने घोड़ा छोड़ा और जमीन पर लेट गया। क्या कोई अपने मेहमान का इस तरह इस्तकबाल करता है? मेरी प्यारी बहनों, तुमसे तो हमारी कोई खास साहब सलामत नहीं, लेकिन तुम्हारे बड़े तो हमें अच्छी तरह जानते हैं। हम तो बहुत दूर से चलकर तुम्हारे घर को इज्जत बख्शने के लिए यहाँ आए हैं। होना तो ये चाहिए था कि तुम हमारी आओ भक्त करती, लेकिन अभी हम घर के अंदर कदम ही न रख पाए थे कि तुम सब हमें खाने को इस तरह दौड़ी हैं कि जैसे हमारे तुम्हारे बाप दादा की दुश्मनी हो। तुम्हारी इस नादानी और हमाकत पर हम तो अपने आप में आब आब हो रहे हैं। तुम्हारे अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे? तुम्हारी इस हरकत पर वो बेचारे तो जमीन में ही गड़। यहाँ देखिए, मुहावरा है तो लिख लीजिए। चलो आगे। जाएंगे। शेख चिल्ली ने जमीन पर लेटे हुए आंखें बंद किए एक तकरीर कर डाली। जब उसने आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द देखा तो वहां कोई चमगादड़ नहीं थी। लगता है हमें पहचान कर डर के मारे सब की सब हवा हो गई। अरे हमें देखकर तो बड़ी से बड़ी फौज अपनी चौकड़ी भूल जाती है। शेख चिल्ली ने शोखी में आकर खुद से कहा। देख लीजिए, यहाँ अगर है मुहावरात तो लिख लीजिए। बड़ी फौज अपनी चौकड़ी भूल जाती है। बेटा यहाँ लिखते हैं बच्चे, इस वजह से। ठीक है, चेंज कर दूं? आसपास देखा और घोड़ा ना पाकर ऊंची आवाज में कहा, भैया आ जाओ। दुश्मन आटे में नमक के बराबर था। हमारा जाहो जलाल देखकर रफू चक्कर हो गया। आओ देखो हमने दुश्मन को पसपा करके किस कदर बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। बल्कि हमने तो पानी में ही आग लगा दी है। लेकिन घोड़ा कहीं होता तो आता। इधर देखा उधर देखा, लेकिन घोड़ा दिखाई न दिया। हमारा जाहो जलाल देखकर।
उधर देखा लेकिन घोड़ा दिखाई न दिया। अब तो शेख चिल्ली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और वो खंडर से बाहर निकला और एक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद अपने सामने एक बस्ती के आसार देखकर शेख चिल्ली की जान में जान आई और उसने फिर हस्बे आदत ख्यालात के घोड़े पर सवार होकर बस्ती की। लास्ट है, ये देख लीजिए। और इसके बाद मैं आपको जो मुहावरात इस कहानी में इस्तेमाल हुए हैं वो स्लाइड्स दिखाऊंगी। फिर आप देखिएगा। ये रिपीट करूं, फिर रिपीट करूं इसको? ये आखिरी वाला है ना, सुनना चाह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, दोबारा कर देती हूँ मैं। अब तो शेख चिल्ली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं ठीक है, और वो खंडर से बाहर निकला और एक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद अपने सामने एक बस्ती के आसार देखकर शेख चिल्ली की जान में जान आई और उसने फिर हस्बे आदत ख्यालात के घोड़े पर सवार होकर। ठीक है, बस्ती की राह ली। अब मामला यह है कि कहानी हो गई है खत्म। अब इसके अंदर जो आपने मुहावरात इस्तेमाल किए, अब स्लाइड्स आपके सामने आएंगी। जो मुहावरा आप लिख चुके हैं और स्लाइड पे है तो अपने पास टिक लगा लीजिएगा कि हाँ मैंने ये मुहावरा पहचान लिया और मुझे मालूम है। लेकिन अगर आप मुहावरा, वो मुहावरा जो यहाँ मौजूद है सामने, और आप नहीं लिख पाए, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको मुहावरात बहुत ज्यादा पढ़ने हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और बताती चलूं। आज इस ब्लॉक में मेरा आपके साथ लास्ट पीरियड है, इस हफ्ते का आखिरी है ना। और अब आप लोगों से मेरी मुलाकात होने वाली है अगले से अगले हफ्ते। तो जितने लोग इस वक्त क्लास में बैठे हैं और जितने ऑनलाइन बैठे हैं, तमाम बच्चे कान खोल कर सुन लीजिए। सितंबर शुरू हो गया है, अगस्त खत्म हो चुका है, और जब तक आप मेरे पास आएंगे सितंबर भी आधा हो गया होगा। तो अगर मुजीबुर रहमान की दोनों किताबें नहीं हैं तो लाजमन उन्हें खरीद लीजिए। गुलिस्तान मज़ामीन खरीद लीजिए, इसलिए कि अब मैंने काम मुजीबुर रहमान से ही करवाना है और काम आपका किताब में ही होगा। ओ लेवल की किताब, पेपर 1 पेपर 2, क्या हो गया है आपको? ये है ना, इस साल का एडिशन आया, वो लीजिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं आगे चल रही हूँ। अब तवज्जो तलब काम है मजीद। अब देखना यह है कि आया हमने कितना सीखा या हमें कितना आता है। अब हमें अपना तज्जिया खुद करना है, अपना जायजा हमें खुद लेना है। ठीक है। बस्ती की राह ली। ये आ गए। अब जो आप इसमें से चुन चुके हैं, लिख चुके हैं, उसके आगे टिक लगा लीजिए। जो नहीं लिखे हुए वो आगे इस तरह लिखें कि अलग नजर आया आपको, वो आपकी करेक्शन है। आप देखें यहाँ मीनिंग भी मौजूद है, मुहावरा भी मौजूद है और उसके मायने भी हैं। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, हवा में कले बनाना, बेकार बातें सोचते रहना, ख्याली पुलाव पकाना, नामुमकिन बातों का तसव्वुर करना, ये मीनिंग्स भी मौजूद हैं साथ साथ। हाथों के तोते उड़ना, हवास बाख्ता होना, परेशान हो जाना, साहब सलामत होना, जान पहचान होना। ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, ना हमारी तुमसे साहब सलामत तो नहीं थी ना। आराम से भाई, रुक जाओ। यहाँ और बच्चे भी कितने नहीं लिखे आप लोगों ने? कोई ऐसा है कि जिसमें मुहावरा मौजूद ना हो, आपने ना लिखा हो? साहब सलामत, यानी ये आपकी नॉलेज में नहीं था, अब आ गया। आगे चल रही हूँ। और वो किताब मंगाने की वजह भी यही है
मुजीबुर रहमान में जो मुहावरात की लिस्ट है, जो पूरे मुहावरात है ना, अब मैंने वो आपसे याद करवाने हैं। दोनों लाइन है मुहावरात वाली, पिंक वाली, पिंक। अच्छा बहरहाल आगे देखिए, टाइम कम है हमारे पास। आओ भगत करना, इज्जत करना, खातिर मदारात करना, आब होना, शर्मिंदा होना, हवा होना, गायब होना, चौकड़ी भूल जाना, घबरा जाना, रफू चक्कर होना, भाग जाना। नहीं, कहीं का कहीं कोई मुहावरा नहीं, मुंह का आलम है। आ जाएगा आगे। इनमें से देखे मुहावरात लिखे हैं या नहीं, क्या आपको पता चलेगा कि मेरी नॉलेज कितनी है मुहावरात। और अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। हवा होना है, हवा हो गया। बेटा इससे जो एक चीज सीखोगे ना, वो ये कि अपनी क्रिएटिव राइटिंग में मुहावरात इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। समझ आई बात? ये लाजमी है सीखना, और जब तक इस तरह सीखोगे नहीं, आएगा नहीं। ये सीखना बहुत जरूरी है। देखो आगे, आ रहा है ना। पानी में आग लगाना, शरारत करना, मिजाज बढ़ा देना, हवाइयां उड़ना, परेशान होना, जान में जान आना, हाँ जी, तसल्ली होना, हु का आलम होना, बहुत खामोशी होना। हु है, हवा नहीं है। हवाइयां उड़ना, कहते ना चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब इसमें जो आपने नहीं लिखा वो लिखिए, और जो लिख लिया उस पर टिक लगा लीजिए। हु का आलम होना, जान में जान आना, हवाइयां उड़ना, चलो आगे। अब मैं ख्याल में खत्म पे है ये, जहां तक मेरा ख्याल है। देख लेते हैं। शुक्रिया जी, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद तरीके से इस्तेमाल। अच्छा अब मैं ये बात करूंगी कि मुझे बताइए कितने मुहावरात आपने नहीं लिखे थे। 4 नहीं लिखे थे, जो अभी आप लोगों ने लिखे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो मुहावरात हमारी नॉलेज में भी नहीं थे या हमें पता भी नहीं थे। ऐसा ही है। इसमें है हवा होना, हवा। कहानी दोबारा दिखाओ। अच्छा आप देखो, 1 मिनट, नहीं मैं दोबारा दिखाती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। साफ सलामत जान पहचान होना, हवा में किले बनाना, ख्याली पुलाव। जी बिल्कुल। हाँ, आटे में नमक के बराबर, बिल्कुल मुहावरा है, मुहावरा है अदीम। नहीं नहीं, आटे में नमक के, इसमें 2 मुहावरे ऐसे हैं, 2 या 3 जो इन्होंने यहाँ नहीं दिए हुए और वहां आप लोगों ने लिखे होंगे। हाँ वो भी मुहावरा है। जमीन में अगर जाना मुहावरा है, आटे में नमक के बराबर होना मुहावरा है। सही है। नहीं, खाने को दौड़ना मुहावरा नहीं है। क्या चीज? अच्छा इतनी बात समझ आ गई। ओके, अब मैं आ रही हूँ चेकिंग की तरफ, और वो लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश ये है कि अब मैं अगली एक कहानी खुद सुनाऊंगी आपको पढ़ के, और फिर मैं आपसे एक कहानी लिखवाऊंगी। ठीक है?
और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।